हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी, जिसमें आप लोगों से nवां पद किस तरीके से निकाला जाता है इस पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम 5.2 की प्रश्न संख्या 12 और 13 पर चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 12 क्या है और इस सवाल को हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास दो समांतर श्रेणियां होनी चाहिए और उन समांतर श्रेणियों को हम मान लेते हैं ए एन। समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होगा वो मान लेंगे हम A1 प्लस n-1 और d। अब यहाँ पर d हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सार अंतर समान है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सार अंतर समान ले रहे हैं। सार अंतर को हम d मान रहे हैं। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये n हो गया, यानी nवा पद। n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये तो प्रथम समांतर श्रेणी का nवा पद हो गया। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी, ठीक है, का nवा पद, का nवा पद। ठीक है, क्या हो जाएगा, an1 इजकल टू a1 प्लस n-1d। यहाँ पर 1 इसलिए ले रहे ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रथम श्रेणी है। अब इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद क्या हो जाएगा, an2 इजकल टू a2 प्लस n-1d। सार अंतर क्या है, यहाँ पर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए ये हमने ले लिया। अब हमारे पास ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 2। अब हम वापस से सवाल पर चलते हैं। समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100वें पदों का अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद। ठीक है, 100वां पद माइनस द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद। ठीक है, 100वां पद का अंतर कितना आ गया, 100 आ गया यहाँ पर। तो हम अब क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इन दोनों को हम रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया A1 100वां पद, यानी प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस, अब n की जगह हम क्या लिख देंगे, 100d। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ये हो गया A2 प्लस 100-1d बराबर 100 आ गया। यानी कि दोनों समांतर श्रेणियां हैं, इनमें केवल डिफरेंस केवल और केवल काय से आएगा, प्रथम पद से आएगा। प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद यानी 100वां पद ये आ गया, द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद यानी 100वां पद ये आ गया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 99d माइनस A2 माइनस 99d इजकल टू 100 हो गया। अब देखो, ये 99 और 99 तो कट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचा, A1 माइनस A2 इजकल टू 100 बचा। इसको हम नाम देंगे 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ तक की जो प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर ली। अब आगे देखते हैं इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब 1000वें पदों का अंतर का मतलब हो गया प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद। यहाँ लिखेंगे प्रथम
प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है, माइनस द्वितीय समांतर श्रेणी का 1000वां पद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस ये जो सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का, इन दोनों में हम 1000 रख देंगे तो हमारे पास आ गया a1 प्लस 1000 माइनस 1d, ठीक है, और ये हो गया माइनस a2 प्लस 1000 माइनस 1d, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बच गया a1 माइनस a2। अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a1 माइनस a2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हम इसको ना, अगर हम 4 दे दें तो यहाँ पर देखो a1 माइनस a2 बराबर कितना आ रहा है 100, तो 1000वें पदों का जो अंतर है वो भी कितना आ गया a1 माइनस a2 बराबर 100 आ गया। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कि समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर भी यहाँ पर 100 है। तो इस सवाल को आप लोग अच्छे से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग इसकी अच्छी तैयारी करें। अब देख लेते हैं हम सवाल नंबर, यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 लेते हैं और 13वां सवाल है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पर 3 अंकों की जो संख्याएं होती है वो स्टार्टिंग होती है 100 से और 999 तक जाती है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि पहली 3 अंकों की कौन सी संख्या है जो 100 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 100 में भाग देंगे 7 का, ठीक है। 100 में 7 का भाग दिया तो यहाँ 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बच गए 2 बच गए, ठीक है, 2 बच गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 को 7 बनाना है, या अगर हम या तो 100 में से 2 को कम कर दें या 2 को हम 7 बनाएं। अगर हम 100 में से 2 को करते हैं कम तो यहाँ पर ये बन जाएगी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। जैसे 100 में से हमने -2 करा तो ये बन गया 98, ठीक है। तो हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या, जैसा कि हमारा सवाल कह रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें 5 और प्लस कर देंगे। अगर हम 5 प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 105, जो कि हमारी पहली संख्या हो जाएगी 105, ठीक है। अब हम आखिरी संख्या देखें 999 में क्या 7 का भाग जा रहा है पूरा, तो 7 का भाग देके देखेंगे हम, तो 7 एकम 7, 2 बचे 29, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गए, 1 बच गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 बच गए। अब 5 को हमें या तो 7 बनाना है या फिर 5 को इसमें से 999 में से कम करना है, ठीक है। अगर हम इसको 7 बनाते हैं तो इसमें 1000 में 999 में हमें और जोड़ना पड़ेगा 2, ठीक है। तो 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 5 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 999 में से हम जब माइनस के 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 499, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पहली संख्या प्राप्त हुई है 3 अंकों की वो हो गई 105, ठीक है, और आखिरी संख्या जो प्राप्त हुई है 994, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है दूसरी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी बनाने के लिए 5 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 5 कितने हो गए 112। इस तरीके से आप आगे जोड़ते जाएं, ठीक है। ये और अगली संख्या हो जाएगी 119, 12 में 7 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएंगे। हम 7 जोड़ते जोड़ते आगे भी हम संख्या बढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए कि ये कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की, यानी कि n का मान निकालना है हमें, ठीक है। n का मान हमें निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए a चाहिए, तो a तो आ गया हमारे पास 105,
और डी क्या आ गया, डी हमने क्या करा है यहाँ पर 7 जोड़े ताकि ये 7 से विभाजित हो जाए, तो 7 जोड़े तो डी आ गया, सारा अंतर आ गया हमारे पास 7। अब हमें एन चाहिए, यानी आखिरी पद हमें दे रखा है 994। जो ये वाला जो पद है ये अंतिम पद है, तो इसमें हम रखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए एन को हम रखेंगे ए बराबर आ गया 105, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया है 7 बराबर 994। अब 105 का हम करेंगे पक्षांतरण, 105 का पक्षांतरण करा तो हमारे पास आ गया एन माइनस 1 इंटू 7 इजकल टू 994 माइनस 105। तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 7 इजकल टू 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, यहाँ रह गए 8 और यहाँ रह गए 8। ठीक है, 889 रह गए। ठीक है, अब हम इसको 7 का भाग इसमें दे देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा एन माइनस 1 इजकल टू 889/7। ठीक है, जब 889 को हम काटेंगे 7 से तो कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 9 लिया 49 हो गए, तो 7 सत्ते 49। ठीक है, तो ये कट गया हमारे पास 127 बार। अब हमें क्या करना है, एन माइनस 1 इस एक का पक्षांतरण कर देना है 127 की तरफ, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 128। तो जो 3 अंकों की संख्या है उसमें आप लोगों को इस सवाल को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये यहाँ पर है। आप लोगों को अगर पहली संख्या निकालना आ गई तो आप लोग आखिरी संख्या भी निकाल सकते, तो इसको विशेष रूप से ध्यान से देखना है कि हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को किस तरीके से निकालेंगे। बाकी की संख्याओं में आप लोग साथ साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सवाल करेंगे और आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।